वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्थ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इस चैप्टर में हमने अभी तक सारे एडजस्टमेंट सीख चुके हैं, जिसमें पहला एडजस्टमेंट था हाउ टू फाइंड गेनिंग रेशो। ठीक है, उसके बाद हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा कि गुडविल को इस चैप्टर में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद हमने सीखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और रिजर्व्स का एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो अब हम इन मिक्स्ड मतलब कि सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में आएंगे, ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। हमें आशीष, आकाश और अमित की बैलेंस शीट दी गई है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आशीष, आकाश और अमित की बैलेंस शीट है। देखिए क्या कह रहे हैं, हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ असेट्स दी हुई है, कुछ लायबिलिटीज दी हुई है। अब देखिए नीचे क्या दिखा रहे हैं, द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। मतलब कि पार्टनर क्या कर रहे हैं, पहले उनका रेशो क्या था, इक्वल था, और अब वो अपने रेशो को किस रेशो में, मतलब अपना प्रॉफिट किस रेशो में बांटना चाहते हैं, अब 2:1 में। तो क्वेश्चन किस चैप्टर का हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर का। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर का है। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रेड्यूस टू 1,25,000। मतलब कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। रेड्यूस का मतलब डिक्रीज होना, किसी की वैल्यू में कोई कमी होना। तो 1,40,000 रुपये से कितनी हो गई है, 1,25,000 रुपये हो गई है। उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। जो मशीनरी है उसकी वैल्यू भी 10% डिक्रीज हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो गई है, मतलब कि बढ़ गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेप्टर। आकाश वॉज कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। मतलब कि आकाश को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 10,000 रुपीज़। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गिव इफेक्ट थ्रू द अबव। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें अकाउंट नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है। तो देखिए हमें सारी जर्नल एंट्रीज करनी है, किस किस से रिलेटेड, रिजर्व से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, इसलिए गुडविल की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले रिजर्व की एंट्री क्या होगी, एक तो जनरल रिजर्व और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, असेट साइड वाला, दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो जनरल रिजर्व है वो भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष, टू आकाश, टू अमित। 90,000 को हमने इक्वल बांट दिया, क्योंकि जो हमारा ओल्ड रेशो था वो क्या था, इक्वल था, और जो न्यू रेशो है वो 2:1 है। तो हम न्यू रेशो में ना बांटकर इसे किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांटा, तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब देखिए रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड वाली एंट्रियाँ करेंगे, फिर हम क्रेडिट साइड वाली एंट्रियाँ करेंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा, एक तो हमारा स्टॉक था वो डिक्रीज़ हो गया तो वो जाएगा, एक हमारी मशीनरी है वो भी डिक्रीज़ हुई है वो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है इसलिए ये टू साइड में, मतलब कि डेबिट साइड में नहीं जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पहले था नहीं,
0 था, अब 5% बनाना है तो ये भी डेबिट साइड में जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक कितने से कम हुआ है 15,000 से, मशीनरी कितने से कम हुई है 25,000 से, पीबीडी डेप्टर्स पर बनाना है 80,000 के डेप्टर हैं, 5% बनाएंगे तो कितना आ गया 4,000। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग मैंने आपको बताया वो क्रेडिट में जाएगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 62,000। ठीक है, उसके बाद आकाश को एक रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, वो रेम्यूनरेशन रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिया जा रहा है, इसलिए वो भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल। ठीक है, तो अब हम भाई डेबिट साइड का टोटल करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे करते हैं, क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा 8,000, जिसको हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे इक्वली। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष टू आकाश टू अमित। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, वो भी ऐसा ही है लेकिन उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 5:3:2, तो उनकी कुछ लायबिलिटीज़ दी हुई है क्रेडिट और असेट्स दी हुई है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो उनका पुराना रेशो क्या था 5:3:2, और वो न्यू रेशो क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कंडीशन है, और न्यू रेशो उनका क्या है इक्वली, मतलब कि वो फ्यूचर में अपना रेशो क्या रखेंगे इक्वल रखेंगे। तो क्वेश्चन हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर का। ठीक है, अब देखिए एडजस्टमेंट दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज, मशीनरी इंक्रीज, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड 5%, ए मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये क्या हो गई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गई। ठीक है, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इन नॉट पेबल, मतलब कि क्रेडिटर्स कम हो गए। इसके अलावा हमें गुडविल दे रखी है, क्या कह रहा है गुडविल को फाइंड कीजिए 2 ईयर्स ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा। उसके बाद सी वाज कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस केम टू 3,000। तो हमें क्या पूछ रहा है वो जर्नल एंट्री कीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए सबसे पहले रिजर्व की एंट्री करते हैं, तो एक तो जनरल रिजर्व बटेगा, एक देखिए IFR। अब IFR की एडजस्टमेंट आपको याद होनी चाहिए, क्या कहता है IFR, इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारी 1 लाख की, और मार्केट वैल्यू कितने की है 90,000। इसका मतलब हमें जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है 10,000 रुपीज़ का हमें क्या हो गया लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट से, जिसको हम किससे चार्ज करेंगे IFR से चार्ज करेंगे। किससे चार्ज करेंगे IFR से चार्ज करेंगे इसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जनरल रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 का था, जिसे ओल्ड रेशो में ABC में बांट दिया गया है। ओल्ड रेशो है 5:3:2। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितने का था 30,000 का था, जिसमें से 10,000 का हमें लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पर, तो हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। बाकी कितना बच गया 20,000, जिसको हमने 5:3:2 में बांट दिया। तो हमारे पास ये आ गई एंट्री, क्या आ गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू A टू B टू C। इसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है बैलेंस शीट में 5,000 का, उसको भी 5:3:2 में बांट दिया है 2,500, 1,500, 1,000। ठीक है, चलिए अब हम रिवैल्यूएशन पर चलते हैं।
हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया है, इसका भी कर दिया है और इसका भी कर दिया है, ठीक है, और ये भी इसके साथ एडजस्ट हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी। तो अब हमें रिवैल्यूएशन का करना है। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पीबीटी, ये इतना करना है। लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हुई है 5% से। तो देखिए इंक्रीज़ हुई है मशीनरी 5%, 12,000 240 की थी, 5% इंक्रीज़ हो गई। मोटरसाइकिल एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है, इसलिए वो भी आएगी, ठीक है। और क्रेडिटर्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं, तो लायबिलिटीज़ कम होती है तो किस साइड जाती है, रिवैल्यूएशन के बाय साइड जाती है, मतलब कि क्रेडिट साइड में जाती है, ठीक है। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए क्रेडिट हुआ है और सारी एंट्रीज ये डेबिट हुई है। इसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हुई है 5% से, पीबीडी बनाना है, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई इसलिए 2 साइड आएगा। और सीज कैपिटल 5,000 हमने सी को रेमुनरेशन दिया है, तो वो रेमुनरेशन के भी इस तरह से अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो यहाँ हमारे पास 17,000 का क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। तो जिसे हम किस रेशो में बांटेंगे, 5:3:2, क्योंकि हमेशा रिवैल्यूएशन का जितना भी प्रॉफिट होता है वो ओल्ड रेशो में बढ़ता है। अब देखिए हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है बेटा। तो सबसे पहले हमें गुडविल क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें 3 सालों के क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे तो पहले साल हमें 50,000 का लॉस दिया है, दूसरे साल 2,50,000 का प्रॉफिट, तीसरे साल भी 2,50,000 का प्रॉफिट, ठीक है। जिसका एवरेज प्रॉफिट किया और 2 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल कितने की आ गई, 3 लाख की आ गई। और आपको पता है बेटा गुडविल के लिए इस चैप्टर में क्या की जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, जो कि क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होगा। तो हमने ये निकाल लिया, ए तो कर रहा है सैक्रिफाइस 5/30 से, बी कर रहा है 1/30 से गेन, और सी भी कर रहा है 1/30 से गेन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बेटा गेनिंग पार्टनर, मतलब कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब देखो अमाउंट कैसे आएगी, टोटल कितनी थी गुडविल, 3 लाख की थी फर्म की, तो बीज कैपिटल में कितना जाएगा, 1/30, क्योंकि वो 1/30 से क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, ठीक है। और सीज कैपिटल में 4/30 और एज कैपिटल में 5/30। तो इस तरीके से बेटा आपको रिजर्व्स की और ये एंट्रीज़ करनी है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, अब तो जर्नल एंट्री हो चुकी है, बाय साइड में तीनों ये चले जाएंगे जो हमने जर्नल एंट्री में क्या किए थे, डेबिट किए थे, अब वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चले जाएंगे और इधर ये डेबिट में चले जाएंगे। और हमारे पास जो प्रॉफिट आया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 में। तो इस तरीके से बेटा आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर हमसे वो पूरा पूछ रहा है क्वेश्चन, अकाउंट्स बनाने पूछ रहा है। तो देखिए हमें ABC पार्टनर है, 3:1 रेशो है, बैलेंस शीट दी हुई है और उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बेटा, इक्वल है। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है उनका, ठीक है। गुडविल दी हुई है फर्म की 1,50,000 और क्या कह रहा है, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6% और क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीसी और बैलेंस शीट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लैंड बी रिवैल्यूड एट 80,000, तो लैंड हमारे पास 50,000 की थी, अब 80,000 की हो गई है।
तो लैंड कितने से बढ़ गई 30,000 की। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन की किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बिल्डिंग भी डेप्रीशिएटेड 6%। बिल्डिंग क्या हो गई है, डेप्रीशिएट हो गई है। कितने परसेंट हो गई है, 6%। तो बिल्डिंग कितने की थी हमारी, 50,000 की थी, जिसका 6% आ गया 3,000 बिल्डिंग टू बिल्डिंग। उसके बाद क्रेडिटर 6,000 के नॉट क्लेम, मतलब कि क्लेम नहीं होंगे, अब कम हो गए हैं क्रेडिटर। तो जब भी लाइबिलिटीज़ कम होती है तो वो बाय साइड जाती है 6,000। तो प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास 33,000, जिसको हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ओल्ड रेशो था वो कितना था, 3:2:1 था। ठीक है, चलिए अब इसका पीसी बनाते हैं। तो सबसे पहले पीसी बनाया तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी, बैलेंस शीट में जो उनकी कैपिटल दी होती है वो कैपिटल शो करते हैं हम। उसके बाद रिजर्व्स को बांटना है, तो इसमें एक जनरल रिजर्व दी है, असेट साइड में कोई रिजर्व नहीं है, तो सिर्फ जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व 3:1 रेशो में बांट देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 16,500, 11,000, 5,500। इसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, तो 1,50,000 की टोटल गुडविल दी हुई है पूरी फर्म की। ठीक है, पूरी फर्म की गुडविल दी है बेटा। तो पूरी फर्म की जब गुडविल दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करते हैं। तो देखिए ए बी सी का फाइंड किया, ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी नो सैक्रिफाइस नो गेन कर रहा है, और सी गेन कर रहा है 1/6 से। ठीक है, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 से, सी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, सी गेन कर रहा है 1/6 से। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, बाय सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगी, 1,50,000 बेटा हमारी पूरी फर्म की थी, जिसका 1/6 सी गेन कर रहा है और 1/6 सी ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसका 1,50,000 का 1/6 आ गया 25,000। तो ये अमाउंट पोस्ट होगी। इसके बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, तो चलिए अब हम रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब वैल्यूज़ चेंज होने के बाद की बैलेंस शीट, मतलब कि नई फर्म की बैलेंस शीट बना रहे हैं जिस फर्म का रेशो चेंज हो चुका है। तो देखिए लैंड 80,000 की हो गई है, बिल्डिंग 47 की हो गई है, 3,000 माइनस होकर, प्लांट उतने का ही है, स्टॉक भी उतने का ही है, डेप्टर्स भी उतने के ही हैं और बैंक भी उतना ही है। क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो गए, बीपी, और ये कौन सी कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल, ये वाली। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल किया तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल क्या आ गया, इक्वल आ गया। इट मीन्स हम सही हैं, हमारा क्वेश्चन भी राइट है। तो इस तरीके से बेटा आपको फुल क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन मिला है आपको, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा एग्ज़ाम में भी। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। पहला एडजस्टमेंट गुडविल, ठीक है, गुडविल और रेशो। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिजर्व, और एक याद रखना है वैल्यूएशन अकाउंट, बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में भी करने हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।